आज मुरली पर भी थोड़ा विचार करेंगे और उससे पहले आज जगदीश भाई साहब की पुण्यतिथि है। 12 मई को उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो आज जगदीश भाई साहब के बारे में भी कुछ बातें याद करेंगे। आप देखिए, दुनिया में भी लोग जो चले जाते हैं उनको याद किया जाता है, पर हमें तो आत्मा का ज्ञान है, तो हम कोई किसी को दुख से तो याद नहीं करते, पर हम भी यज्ञ में जो आत्माएं हमारा मार्गदर्शन कर अपनी जीवन को यज्ञ सेवा में जिन्होंने समर्पण किया और जिन्होंने अपनी जीवन के द्वारा हमें जीवन जीने की कला सिखाई, उन आत्माओं को हम ज़रूर याद करते हैं। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि हम उन्हें क्यों याद करते हैं, क्योंकि हम जब उनके जीवन को रिविज़िट करते हैं और जब हम उनके जीवन की बातों को याद करते हैं तो हमें वो बातें, वो यादें प्रेरणा देती हैं और उन प्रेरणाओं के आधार से हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हम अपनी जीवन किस प्रकार से जिएं। क्योंकि आज जो शिव बाबा हमें ज्ञान सुनाते, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा मिलकर हम मुरली उनकी सुनते, लेकिन कई बार इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि जिन आत्माओं ने बाबा की वाणियों को अपने जीवन में उतारा, उन आत्माओं की जीवन के बारे में भी हम कुछ जानें, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें समझ आता है कि बाबा जो कहते हैं उनका कर्मों में स्वरूप कैसा नज़र आता है। तो जगदीश भाई साहब, आप में से बहुत बच्चे जो हैं वो नए बच्चे हैं बाबा के, तो आपको परिचय नहीं होगा। जगदीश भाई साहब हमारे जो विशेष बाबा के बच्चों में से वो अनन्य रतन हैं, जिन्होंने मोस्टली जितना भी लिटरेचर है हमारा यज्ञ का, वो भाई साहब ने ही लिखा है। जितनी भी बुक्स हैं जिनको नए पुराने सभी भाई बहन रेफ़र करते हैं, बाबा की मुरलियों के आधार से, बाबा के ज्ञान के आधार से उन्होंने हर विषय पर स्पष्टता से समझाया उन किताबों में, और उन्हीं किताबों को पढ़कर आज हम जो भी जानते हैं वो जानते हैं। क्योंकि बाबा की मुरली जो होती है वो तो क्या होती है, बिल्कुल ठोस मैटर होती है, और फिर उसको थोड़ा डाइल्यूट कर थोड़ा अच्छे से सुनाना, तो फिर इसीलिए हम आज भाई साहब के बारे में भी समझेंगे। और भाई साहब के बारे में जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि 1952 में भाई साहब ने ज्ञान लिया और 1953 में वो जो विश्व का प्रथम सेवा केंद्र था, कमला नगर सेवा केंद्र, उसके निमित्त बने। जो कमला नगर का जो सेंटर लिया गया रेंट पर, किराए पर 160 रुपये का किराया था उस समय, तो उस किराए पर जो मकान लिया गया वो पहले मकान के निमित्त भाई साहब बने, है ना। और बाबा ने उनको ये डायरेक्शंस दिए थे कि मकान जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि किसी भी विकारी के घर की दीवार उस मकान से टच ना हो, है ना। तो कोई भी जो लौकिक चलन वालों का जो मकान है वो उस मकान से टच ना हो। और दूसरा बाबा का डायरेक्शन था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो दिल्ली के कमला नगर में दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कुछ ही दूर पर ये मकान भाई साहब ने लिया किराए पर, और वो जो किराए पर मकान लिया उसके निमित्त भाई साहब बने। और फिर उस मकान में जब वो सेंटर के रूप में सेवा शुरू हुई तो शुरुआत में गुलजार दादी जी और भाई साहब, चक्रधारी दीदी जी
और एक भंडारे की माता रहती थी। और ये जो भी आज मैं आपको सुना रही हूँ, ये जो हमने चक्रधारी दीदी की क्लासेस में सुना और उनके मुख से जो भी बातें सुनी, उन्हीं के आधार से सुना रही हूँ। तो क्योंकि सेंटर पर 4 आत्माएं थी, भाई साहब, दादी, दीदी और फिर एक भंडारे की माता। तो दीदी के ही मुख से हम ये अनुभव सुन सकते थे और दीदी के ही मुख के अनुभव आज मैं आपको सुना रही हूँ। तो उस समय पर जब सेवा शुरू हुई तो सेंटर पर एक खटिया, एक टेबल, 2 कुर्सी, इतना ही होता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और गुलजार दादी उस खटिया पर सोते थे और बाकी सभी भाई साहब के पास भी एक छोटी मोटी खटिया थी और बाकी दीदी चटाई पर सोते थे। और वो जो खटिया थी तो उस पर जब गुलजार दादी सोते थे तो उससे पहले जो कपड़े होते थे, कपड़ों को पानी डालकर हल्का गीला कर कर उस पर दरी बिछाकर फिर चादर बिछाकर फिर दादी सोते थे उस पर, ताकि रात को कपड़े आयरन हो जाए। तो दादी रात को सोते समय भी ये सेवा करते थे कि कपड़े जो है वो प्रेस हो जाए। तो ये सेवा, ये इस तरह से सेवाएं चली। और कोई अलमारी नहीं होती थी, एक छोटी अलमारी थी, उसमें दादी के कपड़े और कुछ जो यज्ञ का सामान होता था और बाकी एक ऐसे ओपन, जिसको आप कहें ओपन कबर्ड टाइप था। तो उस ओपन कबर्ड में, जिसमें पर्दा भी नहीं होता था, उसमें 4 खाने थे और उसमें दीदी के कपड़े, भंडारे वाली माता के कपड़े और भाई साहब के कपड़े रहते थे। तो इस तरह से सादा जीवन था, बहुत त्याग का जीवन था। और ये जो आज आप यज्ञ देख रहे हैं, सेवाएं देख रहे हैं, इसका स्वरूप इस प्रकार से शुरू हुआ। और वैसे तो भाई साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन मैं आज खास कुछ एक बातों पर जो फोकस करूँगी वो है पहली व्यवहार कुशलता, है ना। तो जैसे देखने में भाई साहब काफ़ी गंभीर स्वरूप के थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत गंभीर ही थे, वो बहुत रमणीक भी थे और उनको व्यवहार कुशलता भी बहुत थी। माना किस तरह से व्यवहारिक जीवन में कैसे चलना है, उसका ज्ञान भाई साहब को बहुत अच्छा था। और इसीलिए भाई साहब ये कहते थे कि किसी के सुख में यदि आप उनसे नहीं भी मिल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा किसी की भी दुख की घड़ी में भाई साहब ज़रूर उनके पास पहुंचते थे, है ना। और भाई साहब ये भी कहते थे कि कहीं पर भी हमें पहुंचना है, कोई प्रोग्राम है, तो हम हमेशा पंक्चुअल रहें। और जैसे 10 बजे का प्रोग्राम है तो बहनें कहते थे कि आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं, 10 बजे का प्रोग्राम है, 10:30 तक ही शुरू होगा, तो थोड़ी लेट भी जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। तो भाई साहब वहाँ पर ये शिक्षा देते थे कि चाहे ही प्रोग्राम 10:30 बजे शुरू हो, लेकिन आप अपने संस्कार क्यों खराब करते हो, है ना। आपको तो आपका जो संस्कार है पंक्चुअलिटी का, उस पर आप टिके रहो। और ऐसे हम यदि हर एक के संस्कारों के हिसाब से अपने कर्मों को बदलते जाएं तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो भाई साहब हमेशा ध्यान खिंचवाते थे कि हम अपनी पर्सनल डिसिप्लिन को ध्यान दें, क्योंकि हम जो करते हैं वो हमारा संस्कार बनता है। और फिर भाई साहब ये भी सिखाते, जैसे कोई 2 आत्माएं हैं सेंटर पर और उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया, तो भाई साहब कभी ये नहीं सोचते कि इनको छोड़ दो 5-10 मिनट में या 1-2 दिन में ये आपे ही ठीक हो जाएंगे। भाई साहब उनको बुलाते और उनकी सुलह करवाते। तो वो किस रूप से करवाते, पहले भाई साहब एक को बुलाते, है ना, और उस एक की महिमा करते, है ना, उस एक को बताते आपको पता है अपनी वैल्यू, आप तो बाबा के नूरे रतन हो, बाबा के बोल हैं आपके लिए कि आप बाबा के बहुत सिकी लदे हो, विशेष हो। और जैसे ही उस आत्मा को स्वमान की याद दिलाते तो वो उमंग में आ जाती, फिर उसको भेज देते, फिर दूसरी को बुलाते, फिर उसको भी उमंग भरते, और फिर वो जब उमंग में आती तो फिर
पहले वाली को फिर बुलाते और फिर उनको कहते कि आप एक दूसरे को मीठी दृष्टि दो और गले लगो। तो जब ये करते तो कई बार वो थोड़ा हिचकते, तो भाई साहब कहते नहीं, जब तक मीठी दृष्टि नहीं देंगे तब तक जाने नहीं दूंगा। और टोली एक दूसरे के हाथ में देते और बोलते एक दूसरे को खिलाकर ही जाओ। और ये भाई साहब क्यों करते थे? क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा है तो कोई भी काम ऐसे ही एक्सीडेंटली नहीं करते थे या कोई इमोशनल होकर नहीं करते थे। भाई साहब कहते थे कि जब भी दो आत्माओं के बीच में कुछ मनमुटाव होता है तो उसको यदि इमीडिएटली ठीक नहीं किया तो कुछ समय में वो वाइब्रेशंस के रूप में सेंटर में फैलेगा, क्योंकि वो बाबा को याद करने की बजाय एक दूसरे को मनमुटाव से याद करेंगे। और जब वो वाइब्रेशंस फैलेंगे तो सेंटर के वातावरण को नुकसान होगा। इसीलिए भाई साहब ये जो ज्ञान युक्त बातें अपने व्यवहारिकता से हमें सिखाते थे, और इसीलिए हमें भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम घरों में रहते हैं तो एक बात जो मैंने आपको बताई कि किसी के कर्मों को देखकर अपने कर्म को इस रूप से ना बदलें कि हमारा संस्कार बिगड़ जाए। और दूसरी बात है कि किसी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, क्योंकि यदि नहीं किया तो वो कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट में फैलता है। क्योंकि हम सबको नियम पता है, वृत्ति से वातावरण बनता है। आवर एटीट्यूड क्रिएट्स आवर एटमॉस्फेयर। तो यदि हम इस बात का ध्यान नहीं देते तो फिर वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और फिर वृत्ति उस एटमॉस्फेयर से अफेक्टेड होती है और फिर ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो भाई साहब ने अपने जीवन में ये बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिकता की बातें हमें सिखाई। इसके बाद कुछ एक बातें उस मकान के संदर्भ में भी हैं कि जब हमने वो मकान किराए पर लिया था कमला नगर का, तो उस समय पर जो मकान मालिक था उसके बच्चे छोटे थे, फिर उसके बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां, फिर उनके बच्चे की भी शादियां हुई। तो धीरे धीरे जब परिवार बढ़ा तो नेचुरली उसको मकान की ज़रूरत पड़ी। तो फिर भाई साहब को उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट कर सकें तो अच्छा होगा। तो भाई साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम मकान ढूंढते हैं और जैसे ही हमें मिल जाएगा तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो मकान ढूंढा गया और फिर कई लोगों ने कहा कि आप तो इतने सालों से उस मकान में हो तो आप कब्ज़ा कर लो उस पर है ना, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि किसी मकान में आप कई सालों से हैं तो फिर यही है कि वो मकान आपका हो गया। तो भाई साहब ने उस सुझाव देने वाले को कहा कि किसी ने हमें सेवा के लिए मकान दिया, ये उसकी कितनी बड़ी बाबा को मदद है, और हम ऐसा कर्म कर दे, ऐसा कर्म तो हमारे बाबा ने हमें नहीं सिखाया। और फिर भाई साहब ने उल्टा ये किया कि जब हम शक्ति नगर आए कमला नगर का मकान छोड़कर, तो उस समय पर भाई साहब ने एक एक छेद जो उस मकान में हुए थे उसको भरवाया, उसको पूरा रंग रोगन कराया और सब कुछ करा कर फिर वो मकान जैसा लिया था वैसा वापस किया। और जब वो मकान छोड़ रहे थे उस समय उनका जो मकान मालिक था उसके पास ये समस्या थी कि वो अपने बच्चों को, परिवार को लेकर विदेश यात्रा पर जा रहे थे 1 साल के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा कैसे हो गया कि आप ये छोड़ रहे हैं और अब हमें भी जाना है तो मकान खाली हो जाएगा बिल्कुल, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो भाई साहब ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, आप जाइए निश्चिंत होकर, हम भले शक्ति नगर में हैं पर मैं इस मकान की जो देख रेख है वो 1 साल तक करूँगा। और भाई साहब उस मकान में 1 साल तक देख रेख करते रहे और सेंटर से भोजन जाता था और भाई साहब उस मकान में रहकर उसकी देख रेख करते थे। तो इतना भाई साहब ने जो प्रैक्टिकल जीवन में किस तरह से संबंधों को निभाया जाता है वो भाई साहब ने दिखाया। दूसरी बात है, बाबा हमें मुरली में कई बार कहता है कि भाइयों को, बहनों को आगे रखना चाहिए, और ये शिक्षा बाबा की बहुत अच्छी है, पर भाई साहब ने इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारा और भाई साहब हर बहन को बहुत आगे रखते थे और बहनों को लिख कर देना पूरी स्पीच,
फिर उनको अंडरलाइन कराना, रिवाइज कराना और फिर उनको स्टेज तक तैयार करके भेजना और फिर वहाँ से जाना। इतनी तैयारी भाई साहब कर जाते थे और हर बहन के लिए। और इनफैक्ट भाई साहब माताओं के लिए भी, जो माताएं यज्ञ में सेवा करती थी, उन माताओं के लिए भी हफ्ते में 2 बार मुरलीधर ट्रेनिंग क्लास होती थी। तो फिर वो माताएं भी भाषण लिखती थी और उसको भी भाई साहब सुनते थे और करेक्शन करते थे। तो इतनी भाई साहब की जो जीवन है वो प्रेरणादायक थी। और कम खर्च भाला नशीन का तो भाई साहब एग्जाम्पल थे, कभी भी अपने पर कुछ भी खर्च नहीं किया। जब भाई साहब की एज 62 की थी तो 62 की एज में वो कहना शुरू कर चुके थे कि मैं 72 से ज़्यादा नहीं जीऊँगा। और उनको ये आभास हो गया था। और 60 और 5 शरीर छूटने से 5 साल पहले उन्होंने कपड़े खरीदना बंद कर दिया था, कपड़े सिलवाना बंद कर दिया था। और जब वो अंत के समय में, उससे पहले मधुबन जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे कपड़े भाइयों को दे दिए कि ताकि ऐसा ना हो कि मेरा शरीर छूट जाए और फिर कोई ये समझे कि मैं जिनका शरीर छूट गया उनके कपड़े यूज़ ना करूं। तो एक एक कणा शरीर छूटने से पहले उन्होंने सफल कर दिया था। वो हमेशा कहते थे यज्ञ की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और जैसे हमने दादी के जीवन में देखा कि दादी भी ऐसे शरीर छोड़ी कि एक भी कणा खर्च नहीं हुआ, ऐसे भाई साहब के जीवन में भी भाई साहब ने अपना कणा कणा सफल कर कर फिर शरीर छोड़ा, है ना। तो ये कुछ एक बातें हैं भाई साहब के बारे में जो मैं चाहती थी आप लोग सुने, ताकि आपको भी जीवन में प्रेरणा मिले कि जो बड़े हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं बने, है ना। बड़े जो बने उनके जीवन में बहुत त्याग, बहुत समर्पण था। और आज जो हम यज्ञ में चल रहे हैं तो उन्होंने जो बीज बोया, जिसको इतना नरिश किया मेहनत से, उसी का फल हम खा रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब के बारे में। और आज की वाणी तो आप सभी ने सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी ऐसा कोई है? कोई ऐसा जिसने आज की वाणी नहीं सुनी? हाँ, सभी सुने हैं, है ना। ठीक है, तो आज की वाणी में जो खास मैं आपको बात बताना चाहती हूँ वो ये कि आज बाबा ने ये समझाया कि कई बार जीवन में कुछ सीन्स होती हैं जो अकल्याणकारी लगती हैं, पर वो होती बहुत कल्याण की है। तो आज जो बाबा ने उसके लिए उच्चारण किया वो ये था कि भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में खुशी है शिव बाबा से मिलने की। याद से कितने पाप कटते हैं, अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। आपको ये बात सुनकर कैसा लगा? कैसा लगा? हाँ, ईश्वरीय महावाक्य है। तो जब हम सुनते हैं तो देखो बाबा जो सत्य है उसको कितने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। और इससे कनेक्टेड मैं आपको एक बात बताती हूँ जो बड़ी दादी कहती थी, प्रकाशमणि दादी। जब प्रकाशमणि दादी को कोई भी पूछते थे ना कि बड़े कैसे बनते हैं यज्ञ में, है ना, जो क्योंकि बड़ी दादी थी वो सबसे बड़ी थी, तो प्रकाशमणि दादी को पूछते थे कि आप इतने बड़े कैसे बने या महान कैसे बने। तो प्रकाशमणि दादी कहती थी जैसे बड़ा बनता है वैसे ही हम बड़े बने, है ना। तो आप लोग ने सबने बड़े तो खाए होंगे, है ना, दही बड़े। तो दादी कहती थी पहले, है ना, धूप में उस जो पकती है, जो जो बड़े की जो दाल है वो धूप में जो है वो दाल उगती है और धूप में उस बड़ी होती है, और फिर उसको कूटा जाता है और उसके छिलके अलग करते हैं और फिर उसको सुखाया जाता है।
फिर उसको भिगोया जाता है रात भर, फिर पीसा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्च डालकर गरम तेल में डाल दिया जाता है, और फिर उस गरम तेल से निकालकर ठंडी दही में डाल दिया जाता है, और फिर उस दही से निकलने के बाद वो इतने स्वाद लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, आप दादी कहती थी यही बड़े बनने का प्रोसेस है, कि पहले आपको सुखाया जाएगा, फिर आपको कूटा जाएगा, फिर आपको भिगोया जाएगा, फिर पीसा जाएगा, फिर गरम कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, तला जाएगा, और फिर ठंडी दही में डालकर आपका स्वाद लिया जाएगा। ऑलराइट, तो ड्रामा भी हमारे साथ यही करता है, और बड़े बनने की विधि जो है वो इजी नहीं है। कभी कभी व्यक्ति समझता है कि दुख इज द प्रॉब्लम, है ना। व्यक्ति कहता है दुख अच्छा नहीं होता, लेकिन बाबा कहता है जो सुख तुम्हारी बुद्धि बाबा से विपरीत कर दे, वो सुख दुख से भी बुरा होता है ना। तो बाबा ने हमेशा हमें बताया कि अगर हमारी बुद्धि दुख में बाबा से ज़्यादा जुड़ रही है, तो दुख उस सुख से अच्छा है जो सुख हमें बाबा की याद बुला देता है। ठीक है, तो इस बात को हमें गांठ बांध लेनी है कि ये जो दुख और सुख के प्रति हमारा जो एक इंक्लिनेशन है, कि जो घटनाएं दुख फील कराती हैं, है ना। देखो अब ये जो मन है ना, एक लॉ है जो कहता है व्हाट फील्स गुड इज नॉट नेसेसरली गुड। ठीक है, व्हाट फील्स गुड इज नॉट नेसेसरली गुड। कभी कभी आपको जब जुकाम हुआ होता है, अभी तो जुकाम की बात भी नहीं करनी चाहिए कोरोना में ना, क्योंकि जुकाम सुनते ही सबको जुकाम हो जाता है। पर जुकाम के समय में आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है ना। तो जुकाम हुआ है एंड यू फील लाइक हैविंग एन आइसक्रीम, बट दैट फीलिंग टेक्स यू इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, है ना। तो फील तो अच्छा होता है, पर उस फीलिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अच्छे नहीं होते, है ना। किसी को किसी से मिलने पर बहुत अच्छा लगता है और वो शादी कर लेते हैं, और फिर कहते हैं अरे ये हमने क्या कर दिया। तो व्हाट फील्स गुड इज़ नॉट नेसेसरली गुड। अब अच्छा तो लग रहा था, पर हमेशा अच्छा तो नहीं लगा ना। तो इसीलिए हमें समझना होता है कि ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये फीलिंग्स हमारे संस्कारों के हिसाब से हम एक्सपीरियंस करते हैं। इंद्रियों के रसों में हमें अच्छा लगता है, पर कर्म की गति के हिसाब से हो सकता है हम उन फीलिंग्स में बहकर वो कर्मों का खाता बना रहे हैं जो आगे आगे हमें दुख देगा। हो सकता है कि उन फीलिंग्स में बहकर हम लोभ के, मोह के, काम के प्रभाव में आ रहे हैं, और जो कर्म बन रहे हैं वो कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो कर्म हमें दुख में लेकर जाएगा, है ना। तो जब हम आइसक्रीम देखते हैं तो इट इज़ ग्रीड दैट गेट्स ट्रिगर्ड। तो ग्रीड के इन्फ्लुएंस में हम उसे खा तो लेते हैं, लेकिन फिर उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होता। तो ऐसे ही ये जो बातें हैं ये बहुत समझने की हैं कि व्हाट फील्स गुड इज़ नॉट ऑलवेज गुड, एंड व्हाट फील्स बैड मे नॉट ऑलवेज बी बैड आइदर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब परीक्षाएं आती हैं, जब विघ्न आते हैं, जब परिस्थितियां आती हैं, तो हमें अच्छा फील नहीं होता। हमें ऐसा लगता है पता नहीं ये क्यों हो रहा है, पता नहीं ये मेरे पे टेस्ट क्यों आ रहा है, पता नहीं बाबा मेरा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, पता नहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैंने कोई श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं किया कि मेरे साथ ये बात हो रही है। लेकिन बात ये है कि अगर हमें बड़ा बनना है तो पिसना छन्ना तो पड़ेगा ना। बिना उसके तो बड़े नहीं बनेंगे, है ना। और बाबा ने हमें बहुत स्पष्ट किया है कि फेवरेबल सर्कमस्टांसेस गिव यू हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस इज ट्रांजिएंट, इट इज ट्रांजिटरी, बट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस गिव यू पावर, एंड पावर स्टेज विथ यू, है ना। तो जो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं वो हमें खुशी देती हैं, और खुशी क्या है, फ्लीटिंग है ना। थोड़ी देर खुशी होगी फिर ख़त्म हो जाएगी।
लेकिन जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं वो हमें शक्ति देती हैं, और वो जो शक्ति है वो हमारे साथ रहती है ना। तो मैं आपको एक यज्ञ की बात बताती हूँ कि एक बार किसी ने ना बहुत अपना रिसर्च का काम किया, सारी रिसर्च की और एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया, और फिर वो जो डॉक्यूमेंट था किसी और ने अपने नाम से पब्लिश कर लिया। ठीक है, तो वो जो बहन थी उसको अच्छा नहीं लगा, ऑब्वियसली उसको ऐसा लगा कि मेरा क्रेडिट ले लिया या मेरा जो फेम मिलने वाला था वो चला गया। तो वो बड़ी दुखी, उदास, अपसेट दादी के पास गई, और फिर दादी को उन्होंने शेयर किया कि दादी ऐसा ऐसा हुआ और ये तो गलत है ना, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दादी ने कहा कि तुम्हारा तो बहुत फ़ायदा हो गया। तो फिर उनको अच्छा नहीं लगा वो सुनकर, उनको लगा ये क्या बात है, एक तो इतनी बड़ी बात हो गई प्लस दादी इंटरवीन करने की जगह कहती ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो दादी ने कहा देखो अभी मैं जो तुम्हें बात कहती हूँ ना उसको बड़ी ध्यान से सुनना। ये कैसा सौदा है कि उसको क्रेडिट मिले और तुम्हें पावर मिले, है ना। तो उसको क्रेडिट मिला लेकिन तुम्हें उसके बदले में क्या मिला, बहुत सारी सहन शक्ति मिली और सामना करने की शक्ति मिली। और आगे आगे क्रेडिट काम नहीं आएगा, क्योंकि यश तो इस दुनिया की चीज़ है ना, तो वो तो खत्म हो जाएगा विनाश के साथ। लेकिन ये जो तुमने शक्ति अर्जन की, ये शक्ति तुम्हें अंत घड़ी भी काम आएगी और आगे भी काम आएगी। तो जब वो बात, क्योंकि ये बातें जो होती हैं इतनी सहज हजम नहीं होती, तो कुछ दिन तो उस बात के साथ उस बहन ने बिताए, बट कुछ दिनों के बाद इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस, और धीरे धीरे उसको समझ आया कि वास्तविकता में इस परिस्थिति के कारण मेरे अंदर वो शक्ति आई, वो फॉरबेरेंस आई जो पहले नहीं थी, है ना। तो ये जो कई बार जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, पर वास्तव में हमारा कोई नुकसान नहीं होता, ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा बहुत बहुत फ़ायदा हो जाता है। और ये वही आत्मा समझ सकती है जिसके अंदर ईगो ना हो। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हमारे अंदर ईगो होती है तो हमारे मन में जो इवैल्यूएशन होती है, उस इवैल्यूएशन में मान, सम्मान, क्रेडिट, सक्सेस, टेम्पररी प्लेजर, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और आंतरिक शांति, शक्ति की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जब हम देही अभिमानी होते हैं तब हम इस बात को समझ सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, क्योंकि देखो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि बाबा की ये मुरली आज ही चली, और इसी बारे में मैं कल या परसों एक बहन ने फ़ोन किया था और उसके साथ मैं बात कर रही थी। तो वो बहन जो है वो बहुत टैलेंटेड है और उसके पास प्रॉपर डिग्रीज़ भी हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और वो मुझे कह रही थी कि दीदी अभी ये जो 2 महीने छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को वो निकाल देते हैं और फिर उनको रीअब्जॉर्ब करते हैं आफ्टर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स आई एम विदाउट सैलरी। तो फिर वो मुझे कह रही थी कि दीदी मैं कभी कभी, वैसे तो बाबा कहता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं टैलेंटेड भी हूँ, मैं क्वालिफाइड भी हूँ, मैंने कई बार परमानेंट जॉब के लिए ट्राई भी किया, पर मेरी कभी स्कूल में परमानेंट जॉब नहीं लगी और मेरी ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ही रही। और कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं बाबा की सिकीलधी भी हूँ, प्यारी भी हूँ, और मुझे इस बात में कोई शक भी नहीं है। लेकिन जब मैं ज्ञान में आई तो मेरे को ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि अब बाबा शायद मेरी परमानेंट करा देंगे जॉब, लेकिन वो नहीं हुई। और अभी तक भी मैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करती हूँ। तो मुझे सिर्फ उस रहस्य को जानना है
कि ऐसा क्यों है कि मेरी ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। तो मैंने उसको कहा कि देखो, बाबा कहता है कि अंत घड़ी हमें देही अभिमानी होना है, और एक परमानेंट जॉब का देहाभिमान का बोझ कितना होता है वो शायद आप जानते नहीं है ना, क्योंकि जिसकी परमानेंट जॉब होती है उस आत्मा को बाबा का भरोसा नहीं होता, उस आत्मा को जॉब का ही भरोसा होता है। और ये मैं आपको अनुभव से बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो परमानेंट जॉब की है। तो फिर क्या होता है कि कभी भी आप सोचेंगे ना कि ये आपातकाल हो गया तो क्या करेंगे, तो आपको आएगा हाँ जी मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है ना, तो मेरी तो सैलरी बंद नहीं होगी, तो मेरी सैलरी तो आती रहेगी। तो ये बात ऐसी हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि बाबा से प्यार नहीं है या बाबा पर निश्चय नहीं है, बहुत निश्चय है, बहुत प्यार है, लेकिन उसके बाद भी जॉब पर जो निश्चय होता है ना, उस कारण से हमारा जो एक बल एक भरोसा वो जॉब होती है, ना कि बाबा। और मैंने इस पर बहुत काम किया है। देयर इज़ अ फेज इन माई लाइफ व्हेन आई रियलाइज दिस थिंग, और मैंने इस पर बहुत बहुत काम किया, और उसके बाद आज मैं एक बल एक भरोसा बाबा का कर पाई हूँ। तो उस देह अभिमान से छूटना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने उसको कहा कि देखो, बाबा ने आपको कैसी स्थिति में रखा है कि पैसा का पैसा आ रहा है, आपको कोई कमी तो नहीं है, आपको पैसा भी अच्छा ही मिलता है कॉन्ट्रैक्ट में भी, बिकॉज यू आर सीनियर और बहुत समय हो गया है आपको, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भी अच्छा मिलता है। और सेकंड है कि आपकी बुद्धि भी नहीं फंसी हुई, तो आप हमेशा बातचीत में इतनी नम्रता, इतनी सहजता रहती है, आपको बाबा के ऊपर भरोसा भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत आपके लिए कल्याण की चीज़ हुई। तो जब वो ये सुन रही थी तो फिर वो मुझे कहती है कि दीदी ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और ये तो बहुत नया एंगल आपने बताया, और मुझे ऐसा लगता है अभी कि मैं सचमुच बाबा पर एक बल एक भरोसा इस कारण से सहज रख पाई। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं खुद भी जॉब में रही, तो ऐसा नहीं है कि जो रहते हैं वो नहीं रख सकते, बट यू हैव टू वर्क अपॉन इट। इट इज़ अ ब्लॉक, है ना, इट इज़ अ ब्लॉक एंड वन नीड्स टू वर्क थ्रू इट। तो बाकी जिनके जीवन में वो ब्लॉक नहीं है, वो बहुत सहज बाबा के ऊपर एक बार एक भरोसा कर पाते। तो आप देखो, कभी कभी हमें वो गुप्त रहस्य नहीं पता होते जिस कारण बाबा ने हमें किसी भी परिस्थिति में रखा है। और ये तो पक्की बात है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाबा की रूहानी आर्मी हैं, तो बाबा हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमारे को जो भी परिस्थिति हमारी है उसको कल्याण के रूप में देखना है, ये भी बाबा हमें सिखाते हैं। और बाबा ने हमें 4 प्रकार के निश्चय बताए हैं। तो उसमें एक निश्चय ड्रामा कल्याणकारी है। ये निश्चय बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कई बार बाबा पर निश्चय होते भी, क्योंकि हम परिस्थितियों की फेवरेबल साइड को नहीं देख पाते, इस कारण से मन थोड़ा मूंझा रहता है। इसीलिए इट इज़ वेरी गुड टू चर्न ऑन दिस थिंग and arrive at a state where you understand कि ये परिस्थिति किस कारण कल्याणकारी है। और अगर कुछ नज़र नहीं आए तो ओके, वेट करना इज़ अ गुड थिंग, कि हमें कल पता चल जाएगा ये क्यों कल्याणकारी है। लेकिन जैसे आज बाबा मुरली में 2 बातें प्राइमरीली इशारा देते हैं, एक ये पिटने वाली बात, और दूसरी बाबा कहते तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए, और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए, है ना। तो जब हम भगवान के बच्चे बने हैं तो हमें पाई पैसे की खुशी नहीं, भगवान की खुशी होनी चाहिए। वो पाई पैसा भी हमें सिर्फ सेवा अर्थ मिला है, बाकी हमारी खुशी किस बात की है कि हम भगवान के हैं। और सत्य तो यही है कि बाकी सब सहारे कोलैप्स हो जाएंगे, एक ईश्वर का सहारा ही रहेगा अंत में। तो बाबा कहते खुशी भी इस परमानेंट सहारे की होनी चाहिए, है ना, इस परमानेंट साथ की होनी चाहिए।
तो आज की मुरली में ये बहुत क्लियर हमें पिक्चर मिलती कि किस तरह अकल्याण की जो बातें दिखाई देती वो एक्चुअली कल्याण की है, और कई बार जो बातें लगती कि ये बहुत अच्छी है, कि हम बहुत सुख में हैं, कि हमारे को कोई परीक्षाएं नहीं है, हमारे को कोई चैलेंजेस नहीं है, लेकिन हो सकता है दे आर मेकिंग यू वेरी वेरी इनअटेंटिव एंड डिपेंडेंट, है ना। क्योंकि जब सुख होता है, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो कई बार हम बिल्कुल अनअवेयर अनअलर्ट चलते रहते हैं। तो बाबा कहते कि ये भी बहुत अच्छा है ड्रामा में, यदि कोई परिस्थिति है, यदि नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, और यदि है तो उसमें भी हम कल्याण देख पाए। ऑल राइट, तो ये आज की मुरली है। और आज मुझे एक प्रश्न आया था, एक सेकेंड थोड़ा देख कर बताती हूँ। तो प्रश्न था कि when we are tired, जब स्थिति खराब हो जाती है, what should we do at that time? उस टाइम तो बाबा से योग नहीं लगता, और ये ऐसा टाइम भी होता जब आप रेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। और ये हर बच्चा अनुभव करता है कि हालांकि मेडिटेशन की जो इमेज है माइंड में वो ये है कि सदा मुस्कुराता खिला हुआ चेहरा रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल चिड़चिड़ापन जो है वो हावी हो जाता है ना। तो बाबा ने आज इसका हल स्लोगन में दिया है, और स्लोगन आज का क्या है? सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। तो ये जो कन्फ्यूजन की स्टेट होती है ना, जहाँ पर हमें डायरेक्शनलेस और कंफ्यूज्ड फील होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम लाइट रहना नहीं सीखते, है ना। समटाइम्स वी टेक दिस प्रैक्टिस टू सीरियसली। येस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ सीरियस थिंग, लेकिन नॉट लाइक टू सीरियसली। कभी कभी लाइट रहना चाहिए, रूहानी मौज, है ना। कभी कभी अपने आप को एंटाइटल्ड भी फील करो कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, है ना। आई एम एंटाइटल्ड टू टेक रेस्ट नाउ, आई एम एंटाइटल्ड टू जस्ट बी, है ना, नॉट स्ट्रगल। तो कभी कभी लाइट रहना। आपको पता है जब ये रेस होती है ना, जिसमें जो पहले ओलंपिक्स में रथों की रेस होती थी ना, तो चैरियट्स यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो जो चैरियट को चलाते हैं ना, ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी रथी है ना, और हमारे 5 घोड़े हैं जिनको हमें चलाना होता है। तो घोड़ों के साथ आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि घोड़ों को यदि आप बहुत लगाम टाइट कर देंगे तो वो घोड़े छटपटाते हैं और बेकाबू होते हैं, बिकॉज वो रिबेल करते हैं, राइट। और अगर आप घोड़ों को लूज छोड़ देंगे बिल्कुल, तो वो जाके विध्वंस मचा देंगे। तो इसीलिए जो एक अच्छा रथी होता है उसको ये स्किल आनी चाहिए कि मैं कितनी लगाम टाइट करूं और कब ढील दूं, है ना। और इसके लिए हमें ये समझना होगा कि कई बार जब आपकी इंद्रियां रिबेल कर रही हो तो रूहानी मौज में रहो। उस समय ये नहीं कहा जा रहा कि कोई श्रीमत का उल्लंघन कर कर कुछ चीज में रहो, बट लाइट, मे बी यू जस्ट प्ले अ म्यूजिक एंड जस्ट रेस्ट, है ना। लाइट चिंतन मंथन, लाइट बातें, सिर्फ लाइट उस फीलिंग में रहना, वो भी इट्स अ गुड आइडिया। तो बाबा कहते जब इंद्रियां रिबेल करने लगे, है ना, कान और ज्ञान नहीं सुनना चाहते, आँख और मेडिटेशन नहीं करना चाहती, है ना, तो यू जस्ट बी, डोंट डू एनीथिंग एट दैट टाइम, डोंट फोर्स योरसेल्फ। तो एक अच्छा रथी अपने घोड़ों को संभालना जानता है, और उसको पता है कि कितना इनको लगाम टाइट करना है कि ये विकर्म ना बनाए,
और कितना इनको ढील देना है कि ये रिबेलियस भी ना बने। लेकिन जो अंडरलाइन करने वाला वर्ड है वो है रूहानी, है ना। ऐसा नहीं कि दीदी ने कहा था कि घोड़े ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो परेशान करते हैं, तो इसीलिए हमने तो 2 फिल्में देख ली आज वो काम नहीं करना, है ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सब अपने हिसाब से सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कह रही, रूहानी दायरे में रहकर, श्रीमत के दायरे में रहकर, समटाइम्स स्टेइंग लाइट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, तो कई बार हम करणहार का रोल इतना तेज ले लेते कि करावनहार को भूल जाते, है ना। तो करावनहार बाबा को याद कर कर कई बार थोड़ा सरेंडर्ड स्टेट में लाइट रहना ऑल्सो इज़ वेरी गुड। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगी। देखो, ईश्वरीय मार्ग में हमारे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ की। लेकिन डिसिप्लिन का फाउंडेशन दमन नहीं होता है, डिसिप्लिन का फाउंडेशन बाबा से प्यार है। इसीलिए जब भी आपको डिसिप्लिन तंग करे ना, तो बाबा से प्यार के मीटर को अपग्रेड करो, फाइन ट्यून इट दैट वे। क्योंकि अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन के लिए मारेंगे पीटेंगे तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया तो डिसिप्लिन को यदि हमें अपने जीवन में अपनाना है तो हमें बाबा के साथ अपने प्यार को अपग्रेड करना पड़ेगा। और हमारे ईश्वरीय मर्यादाओं का आधार बाबा है, बाबा से प्यार है। हम सुबह इसलिए नहीं उठते क्योंकि सिर्फ अमृत वेला के बेनिफिट्स हैं, हम इसलिए उठते हैं क्योंकि मेरा बाबा उठा हुआ है, क्योंकि मेरा बाबा मेरा इंतज़ार कर रहा है। और जब आप बाबा से प्यार के अनुभव में बैठते हो ना, तो ये सारी मर्यादाएं बहुत इजी हो जाती हैं। और जहाँ पर आपको थोड़ा भी प्रेशर फील होता है, उस प्यार को अनुभव करो, लाइट रहो, जस्ट बी, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। ओके, फाइन, चलो, ओम शांति। हाँ पूजा बहन बोलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। आज इसी चीज से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस हुआ। हाँ मेरे हस्बैंड ने कुछ हमारी बात हुई थी आपस में, उन्होंने कहा अगर तुम्हें शिव बाबा आ जाए और वो तुमसे 3 चीजें मांगे या कुछ है, बोले कि तुम्हें जो चाहिए बताओ क्या चाहिए, हाँ तो क्या मांगो। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इससे भी मटेरियलिस्टिक नहीं, सोचो कि रियली इफ यू वांट टू हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, व्हाट इज इट दैट यू विल एक्चुअली आस्क। बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया, पहले तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, और बहुत सोचने के बाद मुझे ये 2 चीजें ही आई जो कि अभी जो आपने बोला उससे रिलेटेड है। हाँ I will ask for discipline and self-control. हाँ These are the 2 things which are somewhere deterrent in getting me where I really want to get. तो आज आपने बाबा को कहा और बाबा ने आज आपको दे भी दी उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा जैसे ही तुमने ये मांग लिया, समझो तो ये मिल गया। हाँ मांगना, ये सोचना कि हाँ ये चीज है अपने आप में, यस हमें पता ही नहीं होता मोस्टली व्हाट वी वांट। यस तो उस चीज का चिंतन मंथन चला दिमाग में कि क्या चाहिए। हाँ और ये चीज पे मैं कंक्लूजन पे आई कि यस, इफ आई हैव दिस देन एवरीथिंग इज देयर। हाँ, और जितना हमारा बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा तो वो मर्यादा जो है वो बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले है, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। ओके, ठीक है, तो आज का मुरली मंथन यही रखते हैं और कल मिलेंगे 7 PM। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।